जब तक सत्ता हाथ में रहती है, दुश्मन भी दोस्त बने रहते हैं और सत्ता हाथ से जाते ही दोस्त भी दोस्त नहीं रहते। राजनीति का शायद यही असल मकाम है। महाराष्ट्र की राजनीति में इसे बखूबी देखा जा सकता है। सत्ता जाते ही महाविकास अघाड़ी गठबंधन टूट की कगार पर है और एक दूसरे पर जमकर निशाना साधा जा रहा है। हाल ही के कई घटनाक्रमों ने महाविकास अघाड़ी गठबंधन में शामिल पार्टियां एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव गुट की शिवसेना के बीच बढ़ती खाई को उजागर किया है। ताजा मामले में भाजपा ने अंधेरी पूर्व विधानसभा उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवार को वापस कर लिया। कांग्रेस सीधे शरद पवार और उनकी पार्टी एनसीपी पर ही फट पड़ी। कांग्रेस ने ये आरोप लगाया कि शरद पवार की भाजपा के साथ डील है। यही नहीं, कांग्रेस इसे क्रिकेट से जोड़कर भी देख रही है, बीसीसीआई से कनेक्शन मान रही है। मतलब इस पूरे खेल में सौरभ गांगुली का बीसीसीआई से इस्तीफा देना और उसके बाद चुनाव होने का भी कहीं न कहीं कोई लिंक है। दरअसल मनसे प्रमुख राज ठाकरे और एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के अनुरोध के बाद भाजपा ने अंधेरी पूर्व विधानसभा उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवार को वापस लेने का फैसला किया, जिसके बाद उद्धव ठाकरे की शिवसेना के लिए इस सीट पर जीत की राह आसान हुई। इस घटनाक्रम को महाराष्ट्र कांग्रेस ने अप्रत्याशित करार दिया है। पीसीसी चीफ नाना पटोले का आरोप है कि शरद पवार का भाजपा को सलाह देना एक डील है। महाराष्ट्र कांग्रेस ने आरोप लगाया कि शरद पवार ने भाजपा से अपने उम्मीदवार को वापस लेने के लिए इसलिए कहा क्योंकि उनकी भाजपा के साथ भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई में कोषाध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर डील हुई है। नाना पटोले ने कहा कि एनसीपी प्रमुख ने मुंबई क्रिकेट संघ और भाजपा अध्यक्ष आशीष शेलार के साथ हाथ मिलाया था। शेलार पवार पैनल की मदद से बीसीसीआई कोषाध्यक्ष के पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल एमसीए के चुनाव हो रहे हैं, जहां पैसों का खेल चल रहा है। दोनों नेता राज ठाकरे और शरद पवार ने भाजपा से अपना उम्मीदवार वापस लेने को कहा। इससे पहले 3 उपचुनाव हुए थे और भाजपा पीछे नहीं हटी थी, लेकिन अचानक इन दोनों नेताओं ने मांग की और भाजपा चुनाव से पीछे हट गई। ये कैसे हुआ? नाना पटोले ने दावा किया, क्योंकि भाजपा अंधेरी पूर्व में एक कठिन चुनाव का सामना कर रही थी, इसलिए पवार और राज ठाकरे ने भगवा पार्टी को चुनाव से हटने का बहाना दिया। वहीं एनसीपी नेता महेश तापसे ने पलटवार करते हुए कहा कि हमें समझ नहीं आ रहा है कि अंधेरी ईस्ट उपचुनाव का हमारी पार्टी प्रमुख के एमसीए और बीसीसीआई चुनाव में शामिल होने के बीच संबंध कैसे हो सकता है। वहीं मजे की बात यह है कि पटोले की टिप्पणियों के कुछ घंटे बाद ही इससे उलट बाला साहेब थोराट और अशोक चौहान के नेतृत्व में कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने शरद पवार से मुलाकात की और उनसे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भाग लेने का अनुरोध किया। माना जा रहा है कि नवंबर में यात्रा के महाराष्ट्र पहुंचने की उम्मीद है। मतलब ये कि कांग्रेस के अंदर भी किसी मुद्दे पर नेता एकमत नहीं है। बहरहाल महाविकास अघाड़ी गठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं है और शब्दों के बाण एक दूसरे पर छोड़े जा रहे हैं। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।